न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, ज्वेल्स ज्वेलरी, कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को करने की घोषणा, लेकिन आखिर कब होगा आसनसोल नगर निगम का चुनाव? दल बदलने के बाद पहली बार पूर्व सांसद पहुंचे आसनसोल, भाजपाइयों पर दागा तोप। মানে উনি আমাদের বাঙালি মননের একটা এন্টারটেনমেন্ট ফ্যাক্টর। आखिर कैसे राजनीतिक में पल भर में क्या से क्या हो जाता है, दल बदलते ही दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। एसएससी मामले को लेकर सारा भारत गणतांत्रिक महिला कमेटी का जुलूस। आसनसोल नगर निगम में चुनाव कब होगा, यह सवाल कई महीनों से पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन बृहस्पतिवार को यह जवाब जरूर मिल गया कि कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी का चुनाव 19 दिसंबर को होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि 19 दिसंबर को केएमसी का चुनाव कराया जाएगा। हालांकि मतगणना किस दिन होगी या नहीं बताया गया है। बहरहाल राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर सौरव दास ने केएमसी चुनाव पर क्या कहा, आइए पहले यह देख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल पर जाते हैं कि आसनसोल नगर निगम में कब चुनाव होगा। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ইলেকশন আজকে নোটিফাইড হয়েছে। 144 ওয়ার্ডসে ইলেকশন হবে, আপনাদের প্রেস নোটও দেওয়া হবে, যার মধ্যে 4742 মেন পোলিং বুথস আছে আর 385 অক্সিলারি পোলিং বুথ আছে। টোটাল প্রেমিসেস 1707 1707। Number of voters 40,48,352। এবার ডেট, আজকের ডেট থেকে ইলেকশন নোটিফাইড হলো, পাবলিক নোটিশ সব জায়গায় আজকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ থেকে নমিনেশন স্টার্ট হয়ে গেছে। चुनाव कमिश्नर ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि फिलहाल कोलकाता को छोड़कर और किसी नगर निगम या नगर पालिका में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। आपको हम यहां बता दें कि बंगाल के 141 नगर निगमों और नगर पालिकाओं में चुनाव पेंडिंग पड़ा है। आमतौर पर इसका कारण कोविड महामारी ही बताया गया। बहरहाल इस सवाल पर आते हैं कि आसनसोल नगर निगम का चुनाव कब होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तो अभी तक केवल केएमसी चुनाव की जानकारी दी है, लेकिन बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में बताया कि 30 अप्रैल तक राज्य के सभी नगर निकायों में चुनाव कराने की योजना है। यानी आसनसोल नगर निगम में भी 30 अप्रैल के पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार को हाई कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर इसलिए दलील देनी पड़ी क्योंकि बीजेपी ने राज्य के सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराने की मांग के संबंध में एक याचिका दी थी। इसके लिए हाई कोर्ट ने 29 नवंबर का दिन तय किया हुआ था, लेकिन इससे पहले आज यानी बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने कोलकाता नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब इस बात को लेकर फिर से बृहस्पतिवार को ही बीजेपी कोर्ट पहुंच गई और कहा कि जब हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो कैसे चुनाव आयोग केएमसी चुनाव की घोषणा कर सकता है। हाई कोर्ट ने बीजेपी के नोटिस पर संज्ञान लिया और संक्षिप्त सुनवाई के बाद अगले सोमवार को निकाय चुनाव पर विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया है। अब देखना है कि सोमवार को हाई कोर्ट केएमसी चुनाव और बाकी नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या फैसला देता है। बुधवार बीजेपी से तृणमूल ज्वाइन करने के बाद पहली बार आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो आसनसोल पहुंचे। यहां तृणमूल के समर्थकों ने जमकर उनका स्वागत किया। वे बाराबनी के पचगछिया स्थित तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय के पार्टी कार्यालय गए। वहां उन्होंने दिवंगत पूर्व विधायक मानिक उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पार्टी के नेताओं संग बैठक कर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं राजनीति से विदाई ले चुका था, किंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कहने पर पुनः राजनीतिक में आया हूं। पत्रकारों के सवाल पर नाम न लेते हुए उन्होंने दिलीप घोष पर तंज कसा और हाल ही में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल तथागत राय ने बीजेपी पर कमेंट किया था, उस टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि मैं 120% तक उनकी बातों का समर्थन करता हूं।
আমাকে দেখে যেটা মনে হচ্ছে, আমার চেহারাতে যেটা দেখছেন সেটাই আমার। ওই ছল কপটটা খুব একটা পারি না। আমার যখন রাগ করেছি, মারামারি করেছি, সেটাও চেহারায় দেখিয়েছে। আবার যখন হাসি মুখে তৃণমূলের মঞ্চে গিয়ে গান গেয়েছি, হ্যাঁ, তখনও যেটা চোখে পড়েছে। এখনও আমি একই বাবুল আছি। আমি দল চেঞ্জ করলাম, অথচ সাংসদ পদ ধরে রাখলাম। আমার বিবেকটা একটু অন্যরকমভাবে চলে। আমি ওটা কেউ যদি নাও করে থাকে, আমি ওই রাস্তায় হাঁটবো না। আমি জানি তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়ে একটি ফ্যামিলির দুজন অত্যন্ত বড় কর্তা তারা পদটিকে ধরে রেখেছেন। আমাকে গানের জন্য আমি অনেক ভালোবাসা মানুষের থেকে পাই। আমি যে মুহূর্তে আমি দল চেঞ্জ করেছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার লোকসভা থেকেও পদত্যাগ করেছি। আমার মনে হয় এর থেকে বড় উত্তর তো আর বিরোধীদের দেওয়ার কিছু নেই। আবার বলছি, তথাগত রায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতান্তর হতে পারে। যদিও এটাও আমি জানি যে দল বদল করে আমি কোনো ইতিহাস সৃষ্টি করিনি, কিন্তু উনি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটা 120% সত্য। এবং এই খেয়েই এই নোংরামি বাঙালি কাঁকড়ার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ যে অফিসটাতে বসে আছে, তাদের সঙ্গে আমি কোনোভাবেই যুক্ত হতে চাই না। আমি মমতাদি অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে, এবি অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে আমাকে তৃণমূলে নিয়ে এসছেন। আমাকে মানুষের জন্য কাজ করতে বলেছেন। মন খুলে গান গাও, মন খুলে কাজ করো বলেছেন, আমি সেটাই করছি। দেখুন, দিলীপ ঘোষ সম্বন্ধে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। উনি আনন্দে আছেন, ওনাকে থাকতে দিন না, কী দরকার? ভালো আছেন, আনন্দে এক্সারসাইজ করছেন, রোজ সকালে উনি বলছেন, ওনাকে ছেড়ে দিন। ওনাকে আহাম্মকদের নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। আর আমার মনে হয় উনি আমাদের বাঙালি মননের একটা এন্টারটেনমেন্ট ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, একটা মজার ঘটনা সারাদিনে ওনার বাণী না শুনলে মানুষের মনে হয় কাগজে কোথাও একটা খালি থেকে গেল। অনেক কাগজে নাকি সাদা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয় দিলীপদা কোনোদিন কিছু না বললে। কাজে ওনাকে ছেড়ে দিন। আনন্দে আছেন, এক্সারসাইজ করছেন, হাফ প্যান্ট পরছেন, পরছেন, ঠিক আছে, আমি কিছু বলতে চাই না। অগ্নিমিত্রার এটা নিয়ে এটাই বলবো যে যদি বিজেপি যেটা বলছে যেটা প্রিচ করছে সেটা করছে না কেন? বিজেপির যদি সত্যিই মনে হয় যে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সটা খারাপ জিনিস, তাহলে ত্রিপুরাতে সেই একই পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স করছে কেন? আমার গাড়ি ওখানে আক্রান্ত হচ্ছে কেন? এইটুকুনি তো লজ্জা করুক। আমার গাড়ি ভাঙার জন্য পাথর ছোঁড়া হচ্ছে, করা হচ্ছে। যেভাবে ওখানকার সায়নীকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানাতে তাকে রেখে দেওয়া হলো, একদিন পুরো রাত্রি রেখে দেওয়া হলো, বাকি ওর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে এরম অগ্নিমিত্রা আমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু এটা একটা উস্কানিমূলক টুইট। আমার মনে হয় এই টুইট করার কোনো মানেই হয় না। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये बात कल आसनसोल के लोगों को यकीन हो गया होगा। नहीं हुआ तो इस सीन को देख यकीन हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन में ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें एक 29 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव की है, जब आसनसोल लोकसभा के भाजपा के लिए बाबुल प्रत्याशी थे। तब कथित तौर पर उनके ऊपर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, गाड़ी को तोड़ा गया था। एक वो वक्त था जब यहाँ के त्रिंका कार्यकर्ता उनके ऊपर ईंट पत्थर बरसाते थे। दूसरी तस्वीर में नजारा बिल्कुल बदला सा है। अब कथित पत्थर बरसाने वाले फूलों से उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। ये मंजर तब का है जब दल बदलने के बाद पहली बार आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो, बाराबनी विधायक सह तृणमूल पश्चिम बर्धमान अध्यक्ष विधान उपाध्याय के कार्यालय पहुंचे। नेताओं के तो अपने अपने मसले, आत्मसम्मान, एजेंडा होता है दल बदलने के लिए, किंतु ये नारे लगाते जो भीड़ जुटती है, इनको क्या मिलता है? आखिर ये किस बात की खुशी या गम मनाते हैं, ये समझ से परे है। जरा सोचिए 2019 का वो मंजर जब इन्हीं नेताओं के लिए इधर हो या उधर, दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं ने क्या क्या झेला होगा। मार खाने से लेकर पुलिस केस तक खाया होगा। हमने सोशल मीडिया पर आसनसोल रेल पार्क के त्रिंका कार्यकर्ताओं का वो विरोध भी देखा था जिसमें बाबुल को दंगा के लिए दोषी ठहराया गया था। अब ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ के त्रिंकाई उनका कैसे स्वागत करते हैं। खैर, ये राजनीति है, यहाँ सब जायज होता है। हमने कभी अपने कार्यालय में दीदी की तस्वीर लगाकर खुद को दीदी के भक्त कहने वाले नेता को भी मोदी की भक्ताई करते देखा है, और आज ये आर नहीं तृणमूल गाड़ने वाले को तृणमूल के बड़े नेताओं का गुणगान करते हुए भी देख रहे हैं। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या करें, किस पर भरोसा करें, क्योंकि बंगाल की राजनीति में 2021 ने बहुत कुछ दिखा दिया। फिलहाल आप सोचते रहें, सतर्क रहें।
हम तो इतना ही कहेंगे, बाबुल की दुआएं लेते रहिए, तभी सुखी संसार मिलेंगे। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। राज्य में एसएससी मामले को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बुधवार को कोलकाता में एसएससी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों, छात्रों और युवाओं पर बलपूर्वक कार्रवाई की। इसके विरोध में दुर्गापुर में सारा भारत गणतांत्रिक महिला कमेटी द्वारा जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। दुर्गापुर में जुलूस का नेतृत्व करने वाली कमेटी के प्रदेश सचिव कोनिका घोष ने कहा कि एसएससी मामले में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन राज्य सरकार इसे छुपाने में लगी है। আর সেই হিংসা বিরোধী দিবসে আমাদের লজ্জা লাগছে এই কথা বলতে যে আমাদের রাজ্য প্রশাসন ক্রমাগত হিংসাটাই চাইছে। একে দেশের প্রশাসনও তাই, আর রাজ্যের প্রশাসন এসএসসির নিয়োগে এত দুর্নীতি, তাই নিয়ে আমাদের ছাত্র যুবরা মিছিল করেছিল কালকে। সেই মিছিল তারা ডেপুটেশন দিতে চেয়েছিল, সেখানে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে, গ্রেপ্তার করেছে ছাত্র যুবদের। সেই বর্বরোচিত আক্রমণকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। একে এসএসসির নিয়োগে দুর্নীতি, পিএসসিতে প্রতিটি জায়গায় নিয়োগ তো একে হয় না রাজ্যে দিনের পর দিন, তারপরে যাইবা মেলায় খেলায় শুধুমাত্র টাকা দেয়া হয়, অথচ নিয়োগ হয় না। আর সেই নিয়োগে এত দুর্নীতি যে বারবার কোর্ট তাদেরকে অ্যাকিউজ করছে, আর সেখানে নিয়োগে দুর্নীতির জবাব চাইতে যে ছাত্র যুবদের বর্বরোচিত আক্রমণের শিকার হতে হলো। আমরা এই দোয়া ধিক্কার জানাই। আমরা শেম শেম তৃণমূল সরকার, শেম শেম। এবং কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে সরকার বর্তমান আছে এটি যেভাবে হারতে শুরু করেছে। केंद्र सरकार के नीतियों और महंगाई के खिलाफ हमेशा से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां मुखर रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जन जागरण अभियान चला रखा है। इसी के तहत बृहस्पतिवार को कांग्रेस द्वारा आसनसोल के हाटन रोड चौराहे पर एक विरोध सभा की गई। इसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता मौजूद थे। इन नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और खासकर महंगाई के खिलाफ उसकी आलोचना की। आयोजन করেছি আজকে এই কর্মসূচির আমাদের উদ্দেশ্য আপনারা জানেন যে সারা দেশ জুড়ে যেভাবে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, সেই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, এছাড়াও বিজেপি সরকারের যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনবিরোধী নীতি, বেড়ে চলা বেরোজগারি, যারা বছরে 2 কোটি বেকারের রোজগারের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল, আজকে 7 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও 45 বছরের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বেশি বেরোজগারি, যাদের জন্য বেড়ে চলা
অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে নোটবন্দির পর থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি। देश आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आज भी डायन प्रथा जारी है। खासकर आदिवासी समाज और पिछड़े इलाकों में डायन के नाम पर महिलाओं को सताया जाता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। इस कुरीति के खिलाफ आदिवासी सेंगल अभियान नामक संगठन ने आवाज बुलंद की है। बृहस्पतिवार को इस संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मांग की गई कि सती प्रथा की तरह ही आदिवासी समाज में व्याप्त डायन कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रशासन और सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जाए। जिस तरह प्राचीन काल में सतीदाह प्रथा चल रही थी, उसी तरह हम लोगों का समाज में भी आज भी एक डायनी प्रथा चल रहा है, जो हमारे समाज को बहुत नुकसान कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस डायनी प्रथा में बहुत सारे लोगों को भेदभाव के रूप से देखा जाता है और उसके ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगाया जाता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग अभी ख़त्म करने के लिए ये कमिश्नर साहब के पास आए हैं। बर्नपुर प्रबंधक कमेटी का कहना है कि चूंकि सिख एक अलग धर्म है, इसलिए सिखों की शादियों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ना कर सिख मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। इसके लिए आनंद कारज एक्ट यानी सिख मैरिज एक्ट का प्रावधान किया जाए। बर्नपुर प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह ने कहा, आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और पूरे पश्चिम बंगाल की सिख आवाम की तरफ से हमारे ऑनरेबल डीएम साहब के पास डेपुटेशन देने के लिए आए हैं। इससे पहले भी हम लोग अपने राज्य सरकार को इस डीएम साहब के मार्फत से ही चिट्ठी किए थे कि हमारा जो सिख लॉ के हिसाब से जो हमारे मैरिज का सर्टिफिकेट सरकार के तरफ से दिया जाता है, जिसे अभी भी माने हमारे बहुत सारे राज्य जो भारतवर्ष के हैं, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमें मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि सिख एक अलग धर्म है। इसलिए हमारी मांग है भारत सरकार और हमारे पश्चिम बंगाल सरकार से खास करके कि हमारे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट भी इस कानून को यहाँ पर लागू करे। जो हमारा आनंद कारज मैरिज एक्ट है, उसकी डिमांड के लेके हम फिर दोबारा यहाँ हम अपने डीएम साहब के पास पहुँचे हैं।